अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ब्रेनिक्स एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, आज से हम वन पेपर का सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। और ये जो हमारा सेशन है ये स्पेशली कस्टम इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, असिस्टेंट पंजाब पुलिस और जीएडी के लिए। उसके अलावा वैसे भी आप लोग इस सेशन से अगर तैयारी करें तो आप पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएससी कोई भी टेस्ट जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज वन पेपर का मतलब ही यही है कि आप जनरल तैयारी कर रहे हैं और इससे आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। हमारा ये जो सेशन होगा इसमें हम तकरीबन 7 से 8 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। लाइक वर्ल्ड जियोग्राफी, पाकिस्तान जियोग्राफी, पाकिस्तान अफेयर्स, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया। तो हम बेसिक से सारे के सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो सीक्वेंस वाइज कवर करते जाएंगे। हर वीकेंड पे आपका क्विज होगा। उसके अलावा कोशिश करेंगे कि 10 डेज में एक सब्जेक्ट को हम कवर करें। बाकी उसके अलावा कोई भी आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी हम जो है ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है कॉन्टिनेंट्स, या आप ये भी कह सकते हो इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड जियोग्राफी। तो सबसे पहले, क्योंकि जारी बात है वर्ल्ड जियोग्राफी है, तो वर्ल्ड जियोग्राफी में हम हर कॉन्टिनेंट को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम हर कॉन्टिनेंट की जो मेन मेन बात है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वर्ल्ड जियोग्राफी का, उसमें हम हर लेक्चर में एक एक कॉन्टिनेंट को डिस्कस करके फिनिश कर देंगे अपने टॉपिक। तो तकरीबन आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो हम 7 लेक्चर में कॉन्टिनेंट्स को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है, पर्पल कलर से मैंने हेडिंग दी है। ये कॉन्टिनेंट क्या होता है आपको पता है। कॉन्टिनेंट को उर्दू में हम बरआज़म कहते हैं, यानी कि बरआज़म खिता, वो जगह, वो लैंड जहाँ पे जो है वो इंसान रहते हैं या एनिमल्स, यानी जो लिविंग एनिमल्स या लिविंग ह्यूमंस हैं वो जहाँ पे रहते हैं उस जगह को हम बरआज़म कहते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि अर्थ है, ठीक है। अर्थ में आपके पास वाटर भी है और उसके अलावा पानी भी है, और कुछ जो है ना वो खुश्की के जो है वो किते हैं। और वो जो खुश्की का एरिया है, वो जो छोटा सा स्मॉल एरिया है, उसे आप क्या कहते हो कि वो आपके पास एक लैंड है, या आप कह सकते हो कि आपके पास एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट आपको पता है बड़ा होता है, और उस कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारे छोटे 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 कंट्रीज होते हैं। फिर उन कंट्रीज के भी सब कंट्रीज होते हैं। तो इस चीज का तो आपको आइडिया है। उसके अलावा जो बाकी एरिया होता है उसमें सारा का सारा पानी होता है। तो हम उन ओशियंस को भी जो है ना वो वन बाय वन हर ओशन को भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो टोटल कितने आपके पास कॉन्टिनेंट्स हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ। अर्थ पे टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 है। ईच विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ साइज, पॉपुलेशन एंड जियोग्राफिक इंपॉर्टेंस। और जाहिर बात है जो भी कॉन्टिनेंट है, हर कॉन्टिनेंट की अपनी अपनी खुसूसियात है। कहीं पे ऑयल के जखायर ज्यादा हैं, कहीं पे गंदम ज्यादा है, कहीं पे चावल ज्यादा है, किसकी जमीन जो है वो ज्यादा जरखेज है, किसी का पानी बहुत अच्छा है। तो हर कॉन्टिनेंट की जो है वो अलग अलग जो है वो खुसूसियात है। किसी का साइज बड़ा है, किसी का एरिया बड़ा, और किसी की पॉपुलेशन बड़ी है। तो हम वन बाय वन हर कॉन्टिनेंट को जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। तो एशिया वही कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। पाकिस्तान एशिया में है, और आबादी के लिहाज से भी और रुकबे के लिहाज से भी एशिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे देखिए एरिया जो है कितना है इसका, एशिया का 44.58 मिलियन किलोमीटर। तो सबसे पहले नंबर पे जो कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है अकॉर्डिंग टू एरिया, वो आपके पास एशिया है। और इसका कितना रुकबा है? 44.58 मिलियन किलोमीटर। और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? यहाँ पे कितनी आबादी है? 4.7 बिलियंस यहाँ पे आबादी है। और आबादी के लिहाज से भी ये सब कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा जो है ये बरे आज़म। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फेमस चीजों के बारे में बताया गया है। मैंने यहाँ पर एक मैप भी एशिया का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए इस मैप में आपको पता है कि कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है वो छोटे छोटे काफी सारे कंट्रीज होते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। अब कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं किसी एक कॉन्टिनेंट को अच्छे से डीपली
उसके जो कंट्रीज हैं, जो कैपिटल्स, करेंसी, एवरीथिंग जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में आप एज अ ओवरव्यू समझे इस चीज को। अब एशिया है, ये एशिया में काफी सारे आपको पता है कंट्रीज हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका जो एरिया है ये पाकिस्तान का है। अब सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको मैप भी याद करना है। तो मैप में जहां जहां पे जो जो कंट्रीज है आपने उनको याद करना है। तो ये देखिए पाकिस्तान है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि देखिए कैसे पाकिस्तान के साथ यहाँ पे आप देख रहे हो ये बॉर्डर है इसका, और यहाँ पे आपके पास इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, म्यांमार आपके पास मौजूद है। यहाँ पे आपके पास देखें क्या है, चाइना है। तो आपने ये देखना है कि कैसे इंडिया, ये नेपाल है आपके पास, ये ताजिकिस्तान है यहाँ पे, उसके बाद ये मंगोलिया है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना और इसके दरमियान में जो ये आपके पास एरिया है वो किस चीज का है। चाइना और मंगोलिया जो है ये इनका बॉर्डर सेम है। देखिए पाकिस्तान का और इंडिया का बॉर्डर सेम है। उसके बाद मंगोलिया और रशिया का देखें, इसका सेम बॉर्डर है। तो कल का जब लेक्चर होगा उसमें हम डीपली पढ़ेंगे कि बॉर्डर, हर बॉर्डर का नेम जो है वो क्या क्या है, और हम कंट्रीज के साथ उनके कैपिटल्स और इन सबको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो फिलहाल आप इसको एज अ ओवरव्यू जो है ना समझ लें, मेन मेन बात की क्या क्या चीज है। और सबसे अहम बात, आपने कंट्रीज के नेम भी याद रखने हैं। एमसीक्यू जैसे आता है कि ये बताए रशिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आपको पता है कि वो आपके पास एशिया के अंदर है। पूछ सकता है कि नॉर्थ कोरिया जो है ये कहाँ पे है, साउथ कोरिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है, और उसका, और वो ये पूछ सकता है कि मंगोलिया जो है पैसिफिक ओशन की साइड पे कौन सा इस पे कंट्री लगता है, तो नॉर्थ कोरिया आपने बताना है। फिर जापान कहाँ पे है, तो ये लोकेशंस फिलीपाइन देखे जहाँ पे है, वियतनाम यहाँ पे है। तो ये सारे के सारे जो आपने कंट्रीज के इंपॉर्टेंट नेम्स है वो आपने याद करने हैं। ये वाला जो आपके पास आइलैंड है ये फिलीपाइन है, और ये जो छोटे छोटे आप आइलैंड्स देख रहे हो पिंक कलर के, ये सब मिलकर इंडोनेशिया बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगापुर है, ये वाला जो छोटा सा आइलैंड है ये आपके पास श्रीलंका है, ये आपके पास मालदीव है, और ये जो सारा आपके पास वाटर का हिस्सा है ये सारा का सारा आपके पास इंडियन ओशियन है, ठीक है। और जो इसकी ये वाला साइड का हिस्सा ये सारा का सारा आपके पास पैसिफिक ओशियन है। तो ये आपने याद रखना है। वो पूछ सकता है कि जापान की साइड पे कौन सा पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन कौन से कंट्री को टच करता है, तो आपको पता है जापान को करता है। तो ऐसे आपने याद रखना है। और फिर उसके बाद ये यमन का इलाका है, यहाँ पे देखिए ओमान है, यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेट्स बनती हैं। कल के लेक्चर में हम उन स्टेट्स को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्टेट कहाँ पे जो है वो बनती है, या कौन कौन सी गल्फ जो है वो कहाँ कहाँ पे है। तुर्की देखिए यहाँ पर है। जो मेन मेन कंट्रीज के नेम है देखिए, सऊदी अरब यहाँ पर है, यूएई यहाँ पे है, यमन और ओमान के दरमियान में जो है एक लाइन है, बॉर्डर है इसके दरमियान में भी। उसके अलावा सऊदी अरेबिया यमन के दरमियान में भी है। तो ये आपने मेन मेन, इसराइल देखिए यहाँ पर मौजूद है, तुर्की यहाँ पे मौजूद है। तो ये मेन मेन आपने कंट्रीज के नेम ना याद करने हैं जुबानी, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये सिंपल जो था वो एशिया के बारे में है। उसके अलावा आपने इसकी मेन बात ये याद रखनी है कि जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो भी आपके पास, जिसका नाम हिमालय है, वो भी एशिया में है। उसके अलावा जो सबसे दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है गोबी, वो भी आपके पास कहाँ पर है, वो भी एशिया में है। तो ये सिंपल सा जस्ट ओवरव्यू है एशिया का। तो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एशिया को ही डिस्कस करेंगे, और जस्ट हमारा टॉपिक एशिया रहेगा। तो एशिया के अंदर जो डेजर्ट्स आएंगे, जो ओशियंस आएंगे, जो कंट्रीज, उनकी कैपिटल्स, उनकी करेंसी, गल्फ स्ट्रेट्स, हर चीज को हम जो है ना, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डीपली स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन हम सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करते जाएंगे। आपका मेन काम जो है वो हर चीज को याद रखना है। उसके अलावा मैप को भी याद रखना है कि कौन सा कंट्री आपके पास कहाँ पे है। नेक्स्ट अफ्रीका है। अब याद रखिएगा मैं ये तरतीब से ही जो है ना वो लिखी जा रही हूँ। अफ्रीका, जो अफ्रीका है उसका एरिया कितना है, 30.37 मिलियंस किलोमीटर है। और एरिया एरिया के हवाले से ये तमाम कॉन्टिनेंट्स में सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे सेकंड का मतलब दूसरे नंबर पे शो है। और पॉपुलेशन इसकी कितनी है, 1.5 बिलियंस। और पॉपुलेशन के हवाले से ये सब कॉन्टिनेंट्स, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में से जो है ये उसमें भी सेकंड नंबर पे आता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो नाउन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, सहारा डेजर्ट, लॉन्गेस्ट हॉट डेजर्ट, और दुनिया का जो सबसे हॉट डेजर्ट है और सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो सहारा है। उसके अलावा दुनिया की जो सबसे लंबी रिवर है, दरिया नील, वो भी यहाँ पे है, कहाँ पे, अफ्रीका में पाई जाती है। उसके अलावा जो सबसे इसके इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट एंड कीनिया है। ये आपने कंट्रीज क्यों याद रखने हैं, एमसीक्यू जैसे आएगा, ये बताए नाइजीरिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपने कंट्रीज है वो इस हवाले से भी याद रखें।
इसका मैप देख लें अफ्रीका का। अफ्रीका में देखें, ये लीबिया का इलाका है, ये नाइजर का इलाका है, ये अल्जीरिया है, ये माली है, ये चाड का इलाका है, सूडान यहाँ पर मौजूद है, इथियोपिया यहाँ पे मौजूद है, कीनिया है, सोमालिया है, तंजानिया है, जम्बिया यहाँ पे है, अंगोला भी यहाँ पे है। तो ये सारे आपने जो नेम है ना यहाँ पे उसके याद करने हैं, ये कहाँ कहाँ पे क्या है। मडगास्कर यहाँ पे है, ये वाला जो इसका पार्ट है नीचे वाला, ये साउथ अफ्रीका का है। तो ये पूरा मैप आपने याद रखना है। ये मोरक्को है, ठीक है, ये अल्जीरिया, ये तंजानिया आपके पास है, ये मूरिटानिया यहाँ पे मौजूद है, सिनेगाल यहाँ पे मौजूद है, गिनिया यहाँ पे मौजूद है, गाना भी इसका एक जो है वो कंट्री है वो यहाँ पे मौजूद है। अब जब मैं ये अफ्रीका का आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं इसी ही मैप के हर ये जो कंट्री है ना मैं सबको डिस्कस करूंगी पॉइंट वाइज, इनकी करेंसी, इनके कैपिटल्स, और किस किस कंट्री के अंदर क्या क्या चीज फेमस है, डेजर्ट्स कहाँ पे हैं और ओशन, इन सबको जो है मैं वन बाय वन सब में डिस्कस करूंगी। तो फिलहाल आपने मेन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंट्रीज जो है वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका का एरिया कितना है, 24.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया के हवाले से ये सब कॉन्टिनेंट्स में तीसरे नंबर पे पाया जाता है, ठीक है। थर्ड इसका नंबर है, पॉपुलेशन के हवाले से ये चौथे नंबर पे है सब कॉन्टिनेंट्स में। ये आपने याद रखने के बाद ये एमसीक्यूज में आता है। और इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 600 मिलियंस है। और यहाँ पे एक लेक्स भी है, होम टू ग्रेट लेक्स है, रॉकी माउंटेन्स भी है, और यहाँ पे नेचुरल काफी सारे रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको है। पूछा जा सकता है कि मैक्सिको जो है वो कौन से आपके पास कॉन्टिनेंट्स के अंदर है, तो आपको पता है वो नॉर्थ अमेरिका में है। इसका मैप देखें यहाँ पे, तो ये अर्थ का आप देख रहे हो अपर वाला स्फीयर है, ये सर्कल वाला पार्ट है, देखें ये सर्कल इतना सा पार्ट जो है ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका का आ जाता है, ठीक है। ये इसका टॉप वाला, इसे आपको पता है कि जो टॉप वाला एरिया है ये सारा वहां पे आर्कटिक ओशियन है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ होती है यहाँ पे आर्कटिक ओशियन। उसके अलावा कनाडा इसमें आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी इसके अंदर आ जाता है। आर्कटिक सर्कल है, ये पूरा सर्कल बना हुआ है। आपको पता है कि अर्थ के काफी सारे सर्कल्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे एक लेक्चर के अंदर। तो ये यहाँ पे एक सर्कल जो है ये आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। ये जो सर्कल लाइन है इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी नॉर्थ अमेरिका से गुजरती है। पूछे जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरता है, तो आपको नॉर्थ अमेरिका से। ये पूछे जा सकता है आर्कटिक सर्कल कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरता है, तो आपको नॉर्थ अमेरिका में से गुजरता है, ठीक है। उसके बाद ये कनाडा हो गया। उसके अलावा यहाँ पे कुछ लेक्स भी हैं, यहाँ पे देखिए मैक्सिको यहाँ पर मौजूद है फेमस। उसके अलावा देखें ये जो भी कंट्रीज आ रहे हैं उसके दरमियान में यहाँ पे आपके पास एक गल्फ बन रही है, जिसे कहते हैं गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गुल्फ आपके पास एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी जगह होती है जिसकी तीन साइड पर पानी होता है, और एक साइड पे जो है तीन साइड पे सॉरी खुश्की होती है, और एक साइड पे वाटर होता है। तो ये जो आपके पास बनेगी गुल्फ बनती है, और इसका मुंह थोड़ा सा ना छोटा होता है गुल्फ का। ये देखिए यहाँ पे गुल्फ ऑफ एक मैक्सिको भी यहाँ पे बन रहा है। पूछा जा सकता है ये गुल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है, तो आपने कहना है कि वो नॉर्थ अमेरिका में है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें बरमूडा ट्रायंगल, आपको पता है ट्रायंगल होती है, बरमूडा ऐसे ट्रायंगल की शक्ल में होती है, वो भी यहाँ पे मौजूद है बरमूडा। बहामास एक इलाका है वो भी यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे जो ये वाला सारा है ये आपके पास अटलांटिक ओशन है, और जो ये वाला रीजन है पूरा ये पूरा आपके पास कौन सा पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे एक सी है जिसे बेरिंग सी कहते हैं। ये आपके पास जो गुल्फ है इसे गुल्फ ऑफ अलास्का कहा जाता है। इसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे जब हम नॉर्थ अमेरिका के टॉपिक को जो है वो लेके चलेंगे, तो हम सारी ये जितनी भी बे हैं हुडसन बे को डिस्कस करेंगे, हर चीज को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब आपके पास गुल्फ का मुंह बड़ा हो जाता है तो उसे हुडसन कहते हैं, हुडसन बे कहते हैं उस चीज को। तो ये बे और गुल्फ में थोड़ा सा डिफरेंस है, तब भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बैफिन आपके पास बे है। मैं हर चीज को ना जब भी आपका लेक्चर होगा अफ्रीका इसका नॉर्थ अमेरिका का, तो वहां पे हम इस हर चीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये सिंपल आपके पास जस्ट एक टाइप का मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का एरिया कितना है, 17.84 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, और एरिया के हवाले से ये फोर्थ नंबर पे है। पॉपुलेशन इसकी कितनी है, 430 मिलियंस है, और पॉपुलेशन के हवाले से ये कॉन्टिनेंट्स में पांचवें नंबर पे है। उसके अलावा यहाँ पे एक अमेजोन रेन फॉरेस्ट है जो कि सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और यहाँ पे एक माउंटेन है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन है, जिसे कहते हैं एंडीज माउंटेन। उसके अलावा इसके जो फेमस कंट्रीज हैं वो ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और आपके पास कोलंबिया है, ये आपने याद रखना। इसका मैप देख लें अब साउथ अमेरिका का। यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना है, बोलीविया यहाँ पे है, ब्राजील, पेरू यहाँ पे है, ये सारा पैसिफिक ओशन है। ये चिली का इलाका है, और आपके पास यहाँ पे देखिए सारा का सारा पानी है, वाटर है। उसके अलावा यहाँ पे वेनेजुएला का सिटी भी है, कोलंबिया भी यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा ही एंडीज माउंटेन है, जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करके बता रही थी, एंडीज माउंटेन। उसके अलावा कुछ आइलैंड भी हैं। यहाँ पे देखिए फल्कलैंड
जो है वो आइलैंड है, और ये जो सारा ओशन है ये आपके पास अटलांटिक ओशन है, और ये सारा आपके पास पैसिफिक ओशन था। तो हम इसको भी, जो हमारा नेक्स्ट जब ये टॉपिक आएगा साउथ अमेरिका, इसको भी हम डिटेल से हर कंट्री, गल्फ, सी, वाटर, हर चीज को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का एरिया है 14.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया के हवाले से ये 5वें नंबर पे है तमाम बड़े आजमों में से। और पॉपुलेशन जो है इसकी कोई परमानेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ठंडा इलाका है अंटार्कटिका। तो यहाँ पे आप समझें 7वें नंबर पे, सबसे लास्ट में यहाँ आ जाता है पॉपुलेशन। वहाँ पे सर्दी की वजह से लोग नहीं भी होते, कभी होते हैं, आते जाते रहते हैं, इसलिए इसकी कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। और ये सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडेस्ट कॉन्टिनेंट है, जितने जितने भी सारे आपके पास कॉन्टिनेंट्स हैं, हम सब में। ये थोड़े से उसके जो है वो सिटीज है, विक्टोरिया लैंड है, विल्किस लैंड है। बहरहाल इतना जो है ना, अंटार्कटिका के अंदर से एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते पेपर में, कभी उसने खास पूछे नहीं है। जो मेन मेन बात है वो मैं आपको फिर भी डिस्कस करके बता दूंगी अंटार्कटिका के अंदर। बहरहाल खास जो है ना इसके अंदर कोई इतना नहीं है। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप का एरिया कितना है? 10.18 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें 6 नंबर पे आता है। इसकी पॉपुलेशन है 750 मिलियंस, और पॉपुलेशन के हवाले से, आबादी के हवाले से ये 3rd नंबर पे है सबके सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर में से। और इसमें ये सबसे रिच है। आपको पता है यूरोप में लोग जाते हैं तो वहाँ पे डॉलर्स इनकी करेंसी है, तो ये काफी जो है एक रिच कंट्री है, और इसकी जो इकोनॉमिक है वो काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे फेमस जो है रिवर्स भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जो इसके फेमस कंट्रीज हैं वो जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया जो है वो इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस मैप के अंदर, यूरोप में काफी सारे इसके अंदर आप समझे कंट्रीज हैं। ये सारे के सारे उसके जो है वो कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं। लिथुआनिया यहाँ पे है, लटीविया भी इसके अंदर है, एस्टोनिया भी इसमें है, रशिया भी इसके अंदर है, फिनलैंड, ये जो इलाका फिनलैंड का है, पोलैंड इसके अंदर है, आपने नेम बहुत सुने होंगे पोलैंड के। रोमानिया भी इसमें, इटली भी देखिए इसके अंदर है, फ्रांस भी इसमें है, लग्जबर्ग भी जो है वो इसके अंदर है, पोर्टुगल भी इसके अंदर है। उसके अलावा अंडोरा भी यहाँ पर मौजूद है, कोसोव यहाँ पे, अल्बानिया, ग्रीस के बारे में आपने सुना होगा बहुत, ये भी यहाँ पे है, सिर्स का इलाका भी यहाँ पे, तुर्की यहाँ पे, अर्मीनिया भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पे मोल्दोवा भी यहाँ पे मौजूद है, जॉर्जिया और क्रीमिया भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये मेन मेन जो है इसके कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं कि ये यहाँ पे, आइसलैंड देखिए यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारे के सारे इसके जो है वो फेमस कंट्रीज है। लेकिन जब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे डीपली, तो तब मैं आपको इसके ओशियंस, यहाँ पे जो माउंटेन्स वगैरह हैं, रिवर्स वगैरह हैं, गल्फ स्टेट्स और हर कंट्रीज की पॉपुलेशन, इसको भी मैं डिस्कस करके, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इस यूरोप के ऊपर, तो हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओशिनिया भी कहा जाता है, इसका सेकंड नेम है। इसकी जो एरिया है वो इसका कितना है? 8.56, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 44 मिलियंस है। और ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। देखिए इसके अंदर है, पैसिफिक आइलैंड भी इसके अंदर मौजूद है। इसमें एक फेमस इलाका है जिसे कहते हैं पपुआ न्यू गिनिया। ये अक्सर आता है कि पपुआ गिनिया जो है वो कहाँ पर है। तो वो आपके पास कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये है अलाई स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है यहाँ पे मौजूद है। एक स्प्रिंग होती है हॉट वाटर की, उसे कहते हैं लाई स्प्रिंग। तो ये यहाँ पर मौजूद है। इसके आप देखिए यहाँ पे जो है वो पैसिफिक ओशन मौजूद है। ये आपके पास सारा का सारा साउथर्न ओशन है, और यहाँ पे सारा आपके पास इंडियन ओशन है। ठीक है, यहाँ पे एक तैमूर सी है वो यहाँ पर मौजूद है। डार्विन भी इसका इलाका है। तो इसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे अच्छे से, जब हम हमारा ये जो टॉपिक है ओशिनिया, इसको डिस्कस करेंगे, तो हम इसमें हर कंट्रीज और हर चीज के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास क्या थे? आपके पास कॉन्टिनेंट्स थे। अब हम यहाँ पे किसको डिस्कस करने लगे हैं? ओशियंस को डिस्कस करने लगे हैं। आपको पता है 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 हमारे ओशियंस हैं। और ओशियंस की जो तरतीब है वो मैंने सीक्वेंस से लिखी हुई है। सबसे पहले पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, और कितना इसने एरिया कवर किया हुआ है? 63 मिलियन स्क्वायर कवर किया हुआ है अर्थ का। और अर्थ का कितने परसेंट एरिया इसने कवर किया हुआ है? 30% एरिया इसने कवर किया हुआ है। और इसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है मारियाना ट्रेंच। ये आपने बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। तो आपने बताना है कि वो मारियाना ट्रेंच है। और कितनी इसकी डीपेस्ट है वो आपने देखिए, 36,000 फीट जो है वो इसकी डीपेस्ट लेंथ है। ये एमसीक्यूज में आता है कि इसकी जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन का वो कौन सा है, और इसकी जो कितनी कितना डीप है वो, इसकी डीपेस्ट कितनी है। तो वो 36,000 फीट है। मीटर में पूछे तो आपने दूसरी बता देनी, दोनों ही सेम है। टेक्टोनिक एक्टिविटी नॉन फॉर इट्स रिंग ऑफ फायर। सबसे अहम बात यहाँ पे फायर्स की रिंग है।
तो ये कहाँ पे पैसिफिक ओशन में है, तो उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर्स। तो उसमें वोल्केनो एरप्शन, असल में ना एरप्शन हो रही होती है। यहाँ पे देखें ये पूरा पैसिफिक ओशन है, इसके देखिए चारों साइड्स पर ये जो पूरा का पूरा इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे सारे आप समझे वोल्केनोज हैं, लावा हर वक्त रहता है यहाँ पे, तो ये जो पूरी एक रिंग बन जाती है, इस वजह से इसे कहते हैं कि आपके पास एक रिंग ऑफ फायर है। ये सारा का सारा पैसिफिक ओशन है, इसको देखिए इक्वेटर टच करके गुजर रहा है, इसलिए इक्वेटर की लाइन है। इसमें और भी बहुत सारी ट्रेंचेस हैं, देखिए अल्टूनिया ट्रेंच है, क्रूली ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, इजुबने ट्रेंच है, काफी सारी ट्रेंचेस हैं। लेकिन जो सबसे डीपेस्ट है वो आपके पास जो है वो मारियाना ट्रेंच, इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। और मारियाना ट्रेंच के बारे में ही एमसीक्यूज आता है, उसके अलावा ज्यादा कभी इसमें से कोई एमसीक्यूज नहीं आया, तो इसलिए इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये बच्चा कह रहे पीडीएफ में शेयर कर दें, तो ये हमारा जो पेड सेशन होगा उसके ग्रुप में मैं ये जो है ना हमारे नोट्स वगैरह शेयर करती हूँ, तो आप फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा पर्सनली। सेकंड आपके पास है अटलांटिक ओशियन, और ये सेकंड नंबर पे है, तरतीब मैंने सीक्वेंस से लिखी हुई है। पहले नंबर पे पैसिफिक ओशन है, आप दूसरे नंबर पे जो है वो अटलांटिक ओशन है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, और कितना इसने अर्थ का एरिया कवर किया हुआ है, 41 मिलियन स्क्वायर माइल्स है। और यहाँ पे एक रिज होती है, अ लार्ज अंडर वाटर माउंटेन रेंज दैट टर्न्स थ्रू इट क्रिएटिंग फ्रीक्वेंट वोल्केनिक एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे ना एक वोल्केनिक का एरिया होता है, इसे कहते हैं अटलांटिक रिज। उसके अलावा थोड़ा सा आप देख लें यहाँ पे, इसमें गुल्फ भी होती है, गुल्फ स्ट्रीम होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारा का सारा जो है वाटर का एरिया है, जिसे हम अटलांटिक ओशन कहते हैं, ये सारा का सारा अटलांटिक ओशन है। जो ये वाला इसका रीज है इसे कहते हैं मिड अटलांटिक रिज, ये इसका सारा जो ये एरिया है ना इसे कहते हैं मिड अटलांटिक रिज। और ये क्या, केप वर्दी प्लेन, ये इसका एरिया है केप वर्दी प्लेन का, जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए बर्म्यूडा राइज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए इसके साउथ अमेरिका का है, और यहाँ पे अफ्रीका है। तो यानी सेंटर में ये जो पूरा है ये कौन सा अटलांटिक ओशन है, इसके राइट साइड पे अफ्रीका है और लेफ्ट साइड पे इसका साउथ अमेरिका है। तो आपको पता होना चाहिए कि अटलांटिक जो आपके पास ओशन है उसके राइट पे कौन सा, लेफ्ट पे कौन सा। यहाँ पे देखें और यूरोप आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं। तो ये आपके लिए बात इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आपके पास अगर ओशन है इसकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साइड पे कौन कौन से जो है वो कॉन्टिनेंट्स हैं। फिर इंडियन ओशन द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, ठीक है मैंने सीक्वेंस तरतीब से लिखी थी। और कितना उसने एरिया कवर किया है, 27 मिलियंस। और यहाँ पे मेजर क्या होती है, फिशेज होती हैं, और डिफरेंट जो स्पीशीज होती हैं जैसे वेल्स हो गए, सी टर्टल्स, वो यहाँ पे रहते हैं इंडियन ओशन में। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक मैप ड्रा किया है इंडियन ओशन का। देखिए ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप सारा, ये यू के इसके एरियाज हैं जहाँ पे U23 के लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास एशिया है, ये बे ऑफ बंगाल है, इसको भी डिस्कस करेंगे, ये बे बनी हुई है यहाँ पे। और ये एक सी है, अरेबियन सी यहाँ पर मौजूद है। अरेबियन सी जैसे यहाँ पे खत्म होता है ना, तो अरेबियन सी के बाद वाला जो वाटर का एरिया है उसे इंडियन ओशन कहते हैं। और इंडियन ओशन वाला वो एरिया होता है जो सिंपल आप ये कहो कि जनरल होता है, यानी कि यहाँ से अगर कोई जहाज आ जा रहा है तो उसे पैसे नहीं भरने पड़ते। तो ये जो अरेबियन सी है, जो अरेबियन सी वाला एरिया, ये यहाँ पे सारी जो है ना जो आपके पास कंट्रीज हैं उनका कंट्रोल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफी सारी स्टेट्स भी बनती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए चाइना सी है, यहाँ पे आपके पास ये पैसिफिक ओशन है, ये जावा सी है, इसके साइड पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे देखिए मडगास्कर का इलाका है, ये इंडिया है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे ईरान भी है। तो हम इन सब को जो है वो अच्छे से साथ साथ जो है वो डिस्कस भी करते जाएंगे, और हर बे को, स्टेट को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है साउथर्न ओशन है। साउथर्न ओशन को अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है, ये ठंडा होता है बहुत ज्यादा, साउथर्न में ना सर्दी बहुत ज्यादा होती है। आप देखें ये अर्थ का, ये अर्थ की ना अपर वाली साइड है, बिल्कुल पोल वाली साइड। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है आप समझे पूरा ठंड होता है, बहुत ज्यादा बर्फ का इलाका यहाँ पे होता है, तो इस वजह से ये अंटार्कटिक है। इसमें वैसे ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते, बट फिर भी आप देख लीजिएगा। आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक जो है वो 5वें नंबर पे है और सबसे छोटा है। तो ये भी जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है, यहाँ पे पोलर बियर्स रहते हैं, यहाँ पे वॉल सील्स और जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं मोस्टली इस जगह पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आर्टिक ओशन है, बिल्कुल ठंडा इलाका है, बहुत बहुत ही नॉर्थ पोल में है। तो यहाँ पे मोस्टली एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमंस जो है वो यहाँ पे इस एरिया वगैरह में बहुत कम रहते हैं, क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट इतना डिस्कस करेंगे। अब कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको जो है वो कॉन्टिनेंट को हम डिस्कस करेंगे। एशिया को डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा है।
तो मैं एशिया के हवाले से एक स्लाइड्स प्रिपेयर करूंगी, जिसमें हम एशिया के जो मेन मेन कंट्रीज हैं उनकी करेंसी को देख लेंगे, उनकी कैपिटल्स को देख लेंगे, और कौन कौन से वहाँ पे आप देखें डेजर्ट्स हैं, सी को देख लेंगे, बे वहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट वहाँ पे कौन कौन सी जो है वो अहम है, उसके अलावा जो जो भी वहाँ पर मेन मेन चीजें हैं उसको जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं।